चैनल आदाब अकेडमी। क्लियर। नेक्स्ट हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर आव्यूह की संक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहली संक्रिया आव्यूह का योगफल हमने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। अब आव्यूह की संक्रिया का सेकंड नंबर पार्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे आव्यूह की संक्रिया का, आव्यूह की संक्रिया का जो नेक्स्ट पार्ट है, वो नेक्स्ट पार्ट है हमारा आव्यूह का घटाव। आव्यूह का घटाव। आज हम आव्यूह के घटाव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नाम से पता चल रहा है आव्यूह यानी मैट्रिक्स आएंगी, यानी जिसके अंदर कोटियां होंगी, कोटियों वाली, और घटाव करना है यानी माइनस करना है। जैसे हमने सीखा था, माना यानी कम से कम इसमें कितने आव्यूह ले सकते हैं, दो ले सकते हैं। माना ए व बी दो आव्यूह हैं, आव्यूह है। क्लियर है। जिनकी कोटियां क्या है, समान है। इनकी कोटियां क्या होनी चाहिए, समान। ये कंडीशन है कि आव्यूह घटाव कब संभव है, जब उनकी कोटियां क्या हो, समान हो। जिनकी कोटियां क्या हो, समान हो। और एग्जांपल लेते हैं, 1 2 5 और 6, ये तो ए है, इसकी कोटि कितनी हो गई, 2 क्रॉस 2 की। क्लियर। क्योंकि इसमें 2 इस तो रो है, 2 ही तो इसमें पंक्ति है, और 2 ही इसमें क्या है, स्तंभ। और पी का मान है हमारे पास 0 2 2, और नेक्स्ट है हमारे पास 3, और ये है 5। इसकी कोटियां भी कितनी है, 2/2 की। ठीक है। अब हम याद करेंगे घटाव। तब दोनों आव्यूह को क्या करना है, घटाव। तब a माइनस बी, घटाव के लिए क्या लिखेंगे, a माइनस बी। तो क्या आएगा बेटा, सबसे पहले a का मान कितना है, 1 2 5 और 6। फिर माइनस 2 का मान कितना है बेटा, 0 2 3 और 5। ठीक है। तो घटाओ बेटा a माइनस बी, 1 में से 0 घटाएंगे तो बेटा क्या आएगा, 1। ठीक है। 1 में से 0 घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा, 1। ठीक है। ये मिस्टेक हो भी जाती है कई बार। अब 2 में से कितना घटाया हमको, 2, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव नंबर है, और आउटसाइड क्या बेटा, नेगेटिव। तो 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 0। ठीक है। अब इसके नंबर, नेक्स्ट नंबर वाला, 5 में से कितना घटाएंगे हम, 3। ठीक है। नहीं, तो कितना आएगा बेटा, 2, और 6 में से घटाएंगे 5, तो कितना आएगा बेटा, 1। क्यों, क्योंकि हमको जो पंक्ति और जो स्तंभ ले रहे हैं उसका जो अवयव है, यानी ये a11 वाला अवयव है, तो दूसरे वाले का भी a11 वाला अवयव लेना है। इसका a12 वाला लिया है, तो इसका भी क्या लेंगे, a12। या a11 क्या है, a12 क्या है, यानी ये तो बताता है हमारी पंक्तियों की संख्या को, और ये बताता है हमारे स्तंभों की संख्या को, पिछला वाला स्तंभ और आगे वाली पंक्तियों को। ठीक है। नहीं, तो ये दूसरा वाला यदि a21 है और अगला है a22, तो ये पहला तुमको बता रहा है पंक्तियों की संख्या को, और दूसरा बता रहा है स्तंभों की संख्या। ये 2 2 वाला अवयव है। ठीक है। इसकी मैट्रिक्स कितनी होगी बेटा, 1 0 2 1, और कितने कोटि होगी, 2/2। ठीक है। तो घटाव करना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, आव्यूह का गुणन। कौन सा है बेटा, आव्यूह का गुणन। अब गुणन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट देखो, योग में हमने पढ़ा था कि कोटियां समान होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा घटाव में भी क्या समान होनी चाहिए, इसकी कोटियां समान होनी चाहिए। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है गुणन। गुणन में कोटियां समान होना क्या है, कंपलसरी हो या नहीं हो। ठीक है। कंपलसरी हो या नहीं हो कोई जरूर नहीं है, लेकिन इसकी एक मेन कंडीशन है, वो क्या है, वो सुनना। ठीक है। गुणन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो ढंग से सुनना बेटा। देखो सबसे पहले क्या होता है गुणन के अंदर, माना a और b दो आव्यूह हैं। क्लियर है। तब क्या है, तब a व b आव्यूह का क्या होगा, गुणन संभव है। गुणन क्या है बेटा, संभव है। संभव कब है, तो क्या है, जब क्या संभव हुआ कि पहले आव्यूह की, ढंग से समझना बेटा, पहले आव्यूह के स्तंभ का मान, स्तंभ है ना, पहले आव्यूह को क्या, स्तंभों की जो संख्या है वो समान होनी चाहिए, स्तंभ। और दूसरा आव्यूह क्या है बेटा, स्तंभों की संख्या, और दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए बेटा, समान होनी चाहिए। ये कंडीशन है कि
अवयव गुणनफल कब संभव होगा? जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या समान हो और दूसरे अवयव की क्या समान हो? पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए बेटा? समान होनी चाहिए। तभी हम अवयवों को क्या कर सकते हैं? गुणन कर सकते हैं। कोई दिक्कत है बेटा? ठीक है, तो देखो बेटा फॉर एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा हूँ, पहले देखते 1 2 5 और 1, ठीक है। इसकी कोटि कितनी? 2/2 की, 2/2। और दूसरा देते हैं हमको बेटा 0 1 -1 और 1, इसकी कोटि भी कितनी? 2/2 की, ठीक है। तब इनका गुणन करेंगे तो गुणन क्या होगा बेटा? AB। कितना होगा बेटा? AB, ठीक है। ध्यान से समझना। देखो ये तो हो गई पंक्तियों को बता रहा है, पंक्तियों को, और ये बता रहा है हमारे स्तंभों को, ठीक है। इसमें ये पंक्तियों को, ठीक है, पंक्तियों को हम रो से लिखते हैं, क्लियर है, और स्तंभों को हम किससे लिखते हैं? कॉलम से, इसलिए इसको किससे लिखते हैं बेटा? सी से। तो पहले वाले के अंदर क्या देखना हमको? स्तंभों की संख्या, और दूसरे वाले में हमको क्या देखना? पंक्तियों की संख्या। दोनों समान है तो इनका गुणन क्या है? संभव है, ठीक है। तो देखो करके देखते हैं गुणन कैसे हुआ। अब ध्यान से समझना बेटा, गुणन 1 2 5 और 1, और दूसरा क्या है हमारे पास बेटा? 0 1 -1 और 1। अब इनका गुणन करेंगे अपन, तो गुणन कैसे करेंगे? ध्यान से समझना बेटा। देखो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो बेटा, ये रहा हमारा मान, तो क्या आएगा? AB इक्वल टू बेटा, देखो फर्स्ट वाले वर्ड, अब इसकी क्या है? एक पंक्ति उठा ली, ठीक है, और इसका क्या लेंगे? एक स्तंभ फिक्स कर दिया, स्तंभ हमने फिक्स कर दिया, ठीक है बेटा। तो करो, 1 को गुणा करेंगे पहले 0 से, तो कितना आएगा बेटा? 0। फिर 2 को, पहली पंक्ति होगी दूसरे स्तंभ, ठीक है। एक, अब 2 को किससे गुणा करेंगे? इसी के सेकंड वाले मान से। 2 गुना कितने हो गए? -2, ठीक है। दोबारा सुन लो, 1 को गुना करा, पहले स्तंभ फिक्स कर दिया, अब पंक्ति ये वाली, 1 को गुना करा 0 से 0, 2 को गुना करा -1 से, तो कितना है? -2। अब पहली पंक्ति कंप्लीट होगी ना हमारी, अब दूसरी पंक्ति लेंगे, तो कितने है? दूसरी पंक्ति यहाँ आएगी। 5 को अब उससे स्तंभ फिक्स है, 5 को गुना कर रहे हैं 0 से, तो 0। फिर 1 को गुना करेंगे -1 से, तो -1, ठीक है। अब स्तंभ, पहला स्तंभ पूरा हो गया तो दूसरा स्तंभ ले लेंगे, पंक्ति हुई। 1 को गुना करेंगे 1 से, तो 1, फिर 2 को गुना करेंगे 1 से, तो +2, फिर 5 को गुना करेंगे 1 से, तो 5, दूसरी पंक्ति ले। अब 1 को गुना करेंगे 1 से, तो 1, और कोटि कितनी चल रही है बेटा? 2/2। AB का मान कितना आ गया बेटा हमारा? -2 3 -1 और 6। कोई दिक्कत बेटा? तो गुणन समझ आया नहीं आया आपके? ठीक है, चलो एक एग्जांपल, अब हम क्वेश्चंस करते हैं इनकी, ठीक है। आव्यूह की संक्रियाओं पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम करते हैं, ठीक है ना, यानी जोड़ वाले भी, घटाव वाले भी और गुणन वाले भी, ठीक है। तो ध्यान से समझना क्वेश्चंस को। जैसे अब आप क्वेश्चंस आ रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट कि ये वाली सारणी दे रखी है वो AB माइनस बी सॉरी, और ये A प्लस दूसरा मान हमको दे रखा है AB और BA, ठीक है। यस बेटा, देखो चला है, ठीक है। यस बेटा, तो देखो बेटा फर्स्ट है आपके पास निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, एक तो ये है। सेकंड क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ढंग से समझना बेटा, ध्यान से देखो सब। -1 4 और -6, अगला है 8 5 16, और है 2 8 और 5, और प्लस जोड़ कर रहे हैं कितना बेटा? 12 7 6, ठीक है। और फिर है 8 0 5, नेक्स्ट है 3 2 और 4, ठीक है। इसकी कोटि कितनी है बेटा? 3/3 की, और इसकी भी कितनी है बेटा? 3/3 की। इसकी कोटि कितनी है बेटा? 2/2 की, और इसकी भी कितनी है बेटा? 2/2 की, ठीक है। योगफल करना है, तो पहला वाला क्वेश्चन देखो बेटा ढंग से, ठीक है। क्वेश्चन ये है, तो ऐड करना है, तो क्या करते हैं हम? पहले वाले को पहले वाले के साथ A + A, दूसरे वाले को दूसरे के साथ B + B, तीसरे वाले को तीसरे वाले के साथ, नेक्स्ट वाला आ गया ना, पंक्ति सेकंड है हुई, तो नेक्स्ट को नेक्स्ट के साथ, तो बेटा 9
माइनस के बी और प्लस के बी, और फिर इसको इसके साथ बताएगा ए प्लस ए, कोटी वही 2/2 की। तो बताओ बेटा क्या आ गया, ए और ए कितने हो बेटा 2a, बी में से बी कैंसिल तो 0, ये कितने हो गए 2b, और ये कितने हो गए बेटा 2। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा योग। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास बेटा, ये तो करो बेटा, इसका क्या आएगा -1 और इसको 12 के साथ +12, नेक्स्ट है 4 और प्लस के 7, वेरी गुड। नेक्स्ट -6 और प्लस के 6, नेक्स्ट है 8 फिर +8, नेक्स्ट है 5 और प्लस, नेक्स्ट इज 0, नेक्स्ट इज 16 और प्लस के 5, नेक्स्ट इज 2 और 3, 2 + 3, और नेक्स्ट इज 8 + 2, और नेक्स्ट इज 5 और 4, 5 प्लस। ठीक है बेटा, ऐड किया हमने A11 को A11 के साथ, A12 को A12 के साथ, A31 को A31 के साथ, A21 को 21 के साथ, A22 को 22 के साथ, A23 को 23 के साथ, A31 को 31 के साथ, A32 को 32 के साथ, और A33 का 33 के साथ। बस योग करना है, कोटि तो वही है 3/3 की। तो बताओ बेटा 12 में से 1 गई तो बेटा 11, वेरी गुड। 8 और 8 कितने हो गए बेटा 16, 2 और 3 5, नेक्स्ट है 4 और 11 सॉरी 4 और 7 कितने हो बेटा 11, 5 और 0 5, 8 और 2 10, 0 बेटा कितने हो गए 21, कितने हो गए बेटा 9, 3/3। कोई दिक्कत, समझ आ गया योगफल। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट, ये तो योगफल हो गया। एक क्वेश्चन और देख लो योगफल का। आपके क्वेश्चन इस टाइप से आता है, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, a² + b², दूसरा दे रखा है a² + c², इधर दे रखा है b² + c², और नेक्स्ट दे रखा है बेटा a² + b², प्लस योग करना है हमको 2ab, नेक्स्ट है 2bc, नेक्स्ट है -2ac, और नेक्स्ट है हमारे पास 2ab। ये हमको दे रखे हैं। दोनों की मैट्रिक्स आपको पता है कितनी होगी 2/2 की। तो बताओ बेटा कितना आया, a + b, a² + b², a² + b², उसको किस में जोड़ना है +2ab। ठीक है, नेक्स्ट है इसको इसके साथ, तो कितना आएगा b² + c² और प्लस के 2bc, फिर इसको इसके साथ a² + c² माइनस का 2ac, और इसको इसके साथ a² + b² माइनस का 2ab। मैट्रिक्स वही है 2/2 की। ठीक है बेटा, तो करो आएगा। देखो आपको कुछ दिख रहा है इसमें, हमने 10th क्लास में पढ़ा था a² + b² + 2ab, किसका फॉर्मूला होता है बेटा a + b का होल स्क्वायर का। ठीक है ना, कई बार क्वेश्चन में बच्चों को डाउट ये रहता है कि सर हम यहाँ तक छोड़ दें, कोई दिक्कत थोड़ी है बेटा, यहाँ तक छोड़ सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होता है जब आगे सॉल्यूशन हो रहा है तो कंप्लीट सॉल्यूशन करो, उसको सिंप्लीफाइड ढंग से करना है। ठीक है बेटा, देखो a² + b² + 2ab, तो ये भी क्या होगा बेटा b + c का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास a² + b² माइनस 2ab, तो क्या होता है बेटा a - b का होल स्क्वायर। तो a की जगह क्या है a, और b की जगह क्या है बेटा c का होल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा वापस वही सेम a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको योग तो समझ आ गया होगा सबको। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, आप ढंग से समझना बेटा, ध्यान से समझना। सेकंड क्वेश्चन है आपके कि सरल कीजिए, सरल कीजिए। सेकंड क्वेश्चन ये है, सरल क्या करना है हमको, cos θ = cos θ, बेटा ध्यान से समझना, sin θ माइनस के sin θ और cos θ। इसमें योग करना है हमको किसका, sin θ। ठीक है बेटा, sin θ cos θ माइनस के cos θ और sin θ। ठीक है, अब ध्यान से समझो बेटा, मैट्रिक्स कितने की है बेटा 2/2 की।
डी बी मैट्रिक्स कितने की बेटा 2/2 की। और आउटर साइड क्या है, इसकी आउटर साइड cos थीटा है, इसकी आउटर साइड क्या है बेटा sin थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई आउटर वैल्यू, यानी कि हम क्या करते हैं cos थीटा जो आउटर साइड है उससे इस वैल्यू को क्या करते हैं कंप्लीट को मल्टीप्लाई। टेंस देखना बेटा, तो बस cos थीटा से मल्टीप्लाई cos थीटा करेंगे तो क्या आएगा बेटा cos स्क्वायर थीटा। फिर cos थीटा से सेकंड वैल्यू करेंगे तो क्या आएगा बेटा sin थीटा cos थीटा, ठीक है। फिर cos थीटा को sin से करेंगे तो बेटा माइनस के sin थीटा cos थीटा, ठीक है। फिर cos थीटा को cos थीटा से करेंगे तो बेटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना, प्लस का प्लस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास sin थीटा को मल्टीप्लाई sin थीटा से तो sin स्क्वायर थीटा, sin से मल्टीप्लाई cos को तो माइनस के sin थीटा, आगे पीछे लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। फिर sin से cos को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा sin थीटा cos थीटा, फिर sin से मल्टीप्लाई sin को करेंगे तो बेटा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। अब देखो फिर क्या करना है, जोड़ना है तो जोड़ो, ध्यान से समझना बेटा। फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ जोड़ेंगे, ठीक है बेटा। तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास ये और ये, ठीक है। इसको तो एज इट इज sin थीटा का तो sin थीटा और cos थीटा। अब बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और उसमें क्या आ रहा माइनस, यानी सिंबल किसका आ जाएगा माइनस का, तो क्या आएगा बेटा sin थीटा cos थीटा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है हमारे पास ये नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, आपको दिख ही रहा है डायरेक्ट जीरो आएगी, डायरेक्ट तो करना है हमको पहले sin थीटा cos थीटा और ये प्लस sin थीटा cos थीटा, और नेक्स्ट ये वैल्यू क्या बच गई cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा, समझ आया। अब एक बात ध्यान रखना, मैं साइड में एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से बस समझना। जैसे आपको सबको पता है 10th क्लास में पढ़ के आए हम, और 11th क्लास में हमने यूनिट नंबर 3 में पढ़ा है, ठीक है ना। और हम जानते भी है इसको, क्या होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा 1 की। आइडेंटिटी पढ़ी हमने इसको ट्रिग्नोमेट्रिक में सबने, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है बेटा 1। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ 1। सर ये आगे पीछे है, पहले cos स्क्वायर आएगा कोई दिक्कत नहीं है, पहले आगे पीछे रख सकते हो प्लस में, तो कितना आएगा बेटा 1। तो ये तो नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या आएगी बेटा 0। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे तो 0, और ये वैल्यू कितने आएंगे बेटा 1, ठीक है। ये कितने गए बेटा 2 प्लस 2 आंसर, ठीक है बेटा, समझ आया होगा आपको। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझ लो। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा क्वेश्चन ये आ जाए आपको, सपोज दैट क्वेश्चन ये हो थर्ड कि यदि a बराबर आपके दे रखा है 1 माइनस 1 2 माइनस 1, ठीक है ना, और b बराबर आपको दे रखा है बेटा, ठीक है, b बराबर आपको दे रखा है a 1 b माइनस 1, ठीक है। तो आप समझे तथा a प्लस b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो तो a कॉमा b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका मान आपको क्या करना है, याद करना है। तो सबसे पहले देखो दिया है, ढंग से समझना बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। a का मान दिया है a बराबर, सबसे पहले देखो जो दे रखा है 1 माइनस 1 2 और माइनस 1, और b का मान कितना है बेटा बताओ, a 1 b और माइनस 1। सबसे पहले क्या निकालना है LHS का a प्लस बी, तब LHS कितना है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है नहीं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले हमको, और a प्लस बी का होल स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट a प्लस बी, यानी पहले हमको इसका क्या निकालना है योगफल, ठीक है नहीं। तो तब आते हैं, सबसे पहले निकालो a प्लस बी दोनों का योग, आप डायरेक्ट बता सकते हो, एक में a जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 1 प्लस a, ठीक है। फिर माइनस 1 में 1 जोड़ेंगे तो बेटा कितना आएगा हमारे 0, ध्यान से समझना, ठीक है बेटा। अगला कितना है 2 में जोड़ेंगे b तो 2 प्लस b आएगा नहीं आएगा बेटा, आ रहा है, इसमें ब्रैकेट मत लगाओ, 2 प्लस बी, और अगला क्या है माइनस 1 में माइनस 1 जोड़ेंगे तो बेटा
माइनस के कितने आएंगे बेटा 2। मैट्रिक्स पूरी चल रही है 2/2 की, ठीक है बेटा। अब हमको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है इसका, यानी कितनी बार मल्टीप्लाई होगा बेटा 2 टाइम, क्लियर है। तो नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट स्टेप में a प्लस बी प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी, दोनों का क्या लेंगे मल्टीप्लाई, तो सेम वैल्यू से। तो बेटा देखो 1 प्लस a और 0, 2 प्लस b और ये हो गए माइनस के 2, इसका प्रोडक्ट करना है। तो किससे करना है बेटा 1 प्लस a 2 प्लस b, ये 0 और ये माइनस के 2, ठीक है बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा ढंग से यहाँ तक ठीक है, यस बेटा देखो इन दोनों प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बेटा, देखो देखो फर्स्ट वाले को अब इसकी कर रहे हैं, फर्स्ट पंक्ति ले रहे हैं, इसका स्तंभ फिक्स कर दिए। तो 1 प्लस ए को 1 प्लस ए से करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर 0 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे सेकंड नंबर से, तो वैल्यू 0, ठीक है बेटा। तो वैल्यू क्या आएगी बेटा 0 प्लस के 0, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट फिर सेकंड पंक्ति ले रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आएगा 2 प्लस बी और 1 प्लस ए, ठीक है, क्लियर है। अब सेकंड वाले टर्म्स के माइनस, तो माइनस तो आता ही नेक्स्ट है, अब मल्टीप्लाई माइनस को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -2 और कितना आएगा 2 प्लस बी, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस आता है, तो इसलिए सिंबल इसका माइनस का, तो माइनस को मल्टीप्लाई इससे करेंगे, वैल्यू आ गई सेकंड, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको फर्स्ट वाले को करना है इसके साथ, तो कितने आएगी बेटा 0, और सेकंड वाले को इसके साथ करेंगे तो बेटा वैल्यू आएगी 0, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे सेकंड पंक्ति, इसको इससे करते हैं फर्स्ट वाले से, तो वैल्यू क्या आती है बेटा 0, और -2 को -2 से कर देते बेटा कितनी आती है प्लस के 4, ठीक है बेटा। तो क्या बन गया ब्रैकेट देखो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा देखो 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, ये 0, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा तो दोनों में से 2b कॉमन आ रहा है, तो 2 प्लस बी कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया देखो इधर 1 प्लस ए और माइनस के 2 बच गया, और इधर कितना आ रहा है बेटा 4 आ रहा है, नहीं आ रहा, ध्यान से समझना बेटा। तो कितना आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर बेटा देखो 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये 0, ठीक है। इसमें से करेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस बी, ठीक है बेटा, और ये कितना आएगा बेटा a में से 1 लेस कर देंगे तो a माइनस 1 और ये 4, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, तो साइड में लिख देते हैं, ठीक है, ढंग से समझना, ठीक है बेटा। देखो हमको ए बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। तो मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ आपके पास पहले साइड में कि 1 प्लस ए स्क्वायर सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आएगा 2 प्लस बी और a माइनस 1, ये 0 और ये 4, ठीक है ना, ये किसके a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो बेटा हमको क्या निकालना है a स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा हमको क्या निकालना है बेटा a स्क्वायर, तो a की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी थी, कितनी थी बेटा बताओ, हमारे पास a की वैल्यू थी 1 माइनस 1 2 और -1, ये था ना। इसका क्या निकालना a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट a, यानी कि मल्टीप्लाई करो 1 माइनस 1 2 और -1, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा 1 माइनस 1 2 और -1 से। तो बताओ बेटा 1 से मल्टीप्लाई 1 तो 1 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर रहे तो 2 माइनस के 2, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे तो माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2, 1 से करा है इसको -1 से, 1 को मल्टीप्लाई -1 से तो -1, -1 को -1 से किया तो बेटा +1, फिर वही नेक्स्ट सेकंड टर्म है, द सेकंड पंक्ति है, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई -1 से कर रहे हैं, अब ये स्तंभ चल रहा है, कितना आएगा -2 और -1 को -1 से करेंगे तो +1, तो बताओ बेटा वैल्यू कितनी आ गई -1, ये 0 ये 0 और ये -1, ये वैल्यू है हमारे पास किसकी a स्क्वायर की। इसी तरह हम किसकी निकालनी है b स्क्वायर की, तो b की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, ध्यान से देखो a ये b थी, ठीक है ना, और ये 1 और -1 था, तो क्या आएगा बेटा b स्क्वायर बराबर b डॉट b, b की वैल्यू है a 1 b और -1, ठीक है बेटा।
ठीक है, क्लियर है। अब बी की वैल्यू कितनी है बेटा बताओ, ए बी और 1 और माइनस करो बेटा इसका। ए को ए से करेंगे तो बेटा ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। 1 को बी से करेंगे तो बेटा प्लस के बी, ठीक है। आप क्या करेंगे नेक्स्ट वाले बी को मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो ए बी को मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो माइनस के बी, ठीक है। फिर वही अब ए को इससे कर दिया आपने, तो ए को इससे करेंगे 1 से, कितना आएगा बेटा ए, और 1 को -1 से माइनस के 1, ठीक है बेटा। फिर वही बी को मल्टीप्लाई किससे करते हैं 1 से, तो बी, और -1 को -1 से प्लस के 1, ठीक है। समझ आ रहा होगा आपके, दोबारा ढंग से ध्यान से देख लो आप, ठीक है बेटा। यस, ये हो गया बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, ठीक है बेटा। तब देखो नेक्स्ट स्टेप, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों का जोड़ करना है, तो जोड़ो बेटा। ए तो ये रहा, ठीक है बेटा, दोनों का करना है आपको, जोड़ना है। तो बताओ बेटा क्या आएगा, -1 में इसको जोड़ना है तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी -1, ठीक है। 0 में जोड़ना है उसको तो वही आएगा ए -1, 0 में जोड़ना है इसको तो एज इट इज आएगा ए बी माइनस बी, और इसको -1 को इसमें जोड़ना है, देखो -1 और ये प्लस के 1 कैंसिल, तो बच जाएगा बी, ठीक है। माइनस के 1 से प्लस का 1 क्या जाएगा कैंसिल, तो क्या बच गया बेटा बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या आ गया, ये प्लस बी का होल स्क्वायर का मान कितना है, ये दोनों को क्या करना है इक्वल, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, बस एक स्टेप और थोड़ी सी देखो बेटा, तब ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, एरिया हमने सेपरेट करके लिख दी थी 1 प्लस ए स्क्वायर, ये 0, ये 2 प्लस बी और ए -1, और ये वैल्यू 4 के इक्वल है। तो इसका प्रोडक्ट कितना आया, इन दोनों का सम कितना आया बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी -1, और ये आया ए -1, ए बी माइनस बी, और ये कितना आ रहा है बेटा, ठीक है। तब तुलना से देखो, अब एक चीज़ और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। तब तुलना से, तुलना क्यों हो रही है सर, क्योंकि इसकी कोटि भी कितनी है 2/2 की, इसकी कोटि भी कितनी है बेटा 2/2 की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये दोनों क्या है तुल्य हो गई, दोनों क्या हो गई तुल्य, समान कोटि होने के कारण ये तुल्य कोटि की हो गई, ठीक है। हमने पढ़ी थी ना तुल्य, आप भी पढ़ा था, तो वो तुल्य हो गई है, ठीक है। नहीं तो अब इनकी तुलना कर रहे हैं, देखो इसकी और इसकी तुलना करते हैं, ए और बी का मान निकालना है सबसे सिंपल। तो क्या होगा बेटा, ए -1 इक्वल टू कितना आ गया बेटा 0, ए इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1, हमारे पास ए की वैल्यू तो कितने आ गए बेटा 1, ठीक है। नहीं दूसरा और किसकी तुलना कर सकते हैं, इससे बी की तुलना हो जाएगी, तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4। कैसे हुई सर, देखो इसका तो A2 और इसका भी कितना हो गया बेटा A22 वाला कॉमन है, A22 वाली टर्म्स, इसकी भी A22 वाली, क्लियर है ना बेटा। रखना चाहो तो बी की वैल्यू क्या होगी, ये सारी किससे आएगी बेटा तुलना से, ठीक है। ए का मान तो 1 और बी का मान कितना है बेटा 4, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, उसको ध्यान से उतार लेना और उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है, आप इनको कंप्लीट कीजिए, और यदि इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दिया हुआ है, हमारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे दिया हुआ है, ठीक है। आप उसमें जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू।